चलिए दोस्तों, आज समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब है इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो भी रूलर होता है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होता है। अब इलेक्टेड होगा तो इलेक्शन तो नेसेसरी होगा ना। पर क्या सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं? नहीं। वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं, ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर भी इलेक्शन होता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। अब आप बोलेंगे कोई एग्जाम्पल तो दो, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही खड़ी हो जाती है, उसमें से ही लोगों को चुनना होता है। तो ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन थोड़ी हुआ। डेमोक्रेसी होने के लिए मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मैं चाहूँ तो मैं भी हो सकती हूँ, आप चाहो तो आप भी हो सकते हो। दिस मीन्स डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट द कंडीशन इज दिस इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। तो डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करने के लिए इसी तरीके से और भी कंडीशंस फुलफ़िल होने चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी इलेक्शन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लोगों के पास ये राइट होने चाहिए कि वो जिसको चूज़ करना चाहे उसी को चूज़ करें। उनके पास उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए या प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर साथ ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करे, वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो। जुडिशरी जो सही है उसी के हिसाब से फैसला ले, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से फैसला ना ले, इंडिपेंडेंट हो। बिकॉज सच अ फॉर्म ऑफ जुडिशरी स्टॉप्स द लेजिस्लेचर टू ब्रेक द लॉज एंड डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर एज इनवैलिड। साथ ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होने चाहिए, ये नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गए फिर 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हर 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की सीट्स को फिल करने के लिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी हर एडल्ट व्यक्ति को राइट होना चाहिए वोट का, यानी जो भी एडल्ट है सबके पास राइट होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉलो होता है। Every individual who is above 18 year of age has the right to vote. फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। चाइना के अंदर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या नहीं। दिस मीन्स ये डेमोक्रेटिक नहीं है। वहीं इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इज वेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट होता है ताकि ये फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट अच्छे से डिसीजंस ले सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमने बात करी डेमोक्रेसी की और उसकी नेसेसरी कंडीशंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।